हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा, द मार्केट इज़ रनिंग पैरेलल। कुछ हो नहीं रहा है मार्केट में। थोड़ा ऊपर जाता है, कभी कभी नीचे जाता है, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर। ओके, तो उसके हिसाब से कोई भी एक अच्छा इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अच्छे इन्वेस्टर कैसे बनेंगे, कि उस हिसाब से कोई भी एक अच्छा इन्वेस्टर ये देखेगा कि मुझे अगले 6 महीने से 1 साल की प्रिपरेशन करनी है। सिप नहीं करना है। जब मार्केट गिरेगा तो मैं जो भी जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बीट म्यूचुअल फंड, बीट आपके अपना कोई पोर्टफोलियो खुद बनाया हुआ है स्टॉक्स के, उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू शुड इन्वेस्ट व्हेन द मार्केट इज़ लो, व्हेन द मार्केट इज़ फॉलन डाउन, या तो मार्केट में क्रैश है। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं हमेशा कहता हूँ देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज मार्केट फॉल, मार्केट क्रैश और मार्केट फेयर। फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देर आर ओनली टू थिंग्स। वन, कि जब स्टॉक सस्ते मिल रहे हैं, या तो स्टॉक महंगे महंगे मिल रहे हैं। अगर स्टॉक सस्ते मिल रहे हैं तो ख़रीदना चाहिए। अगर आपके स्टॉक महंगे हैं, एज इन कि एट टू द पॉइंट जहाँ पे आपने खरीदा उससे ऊपर है, एंड यू फील कि आई हैव टू नॉट इन्वेस्ट मोर, आई शुड नॉट इन्वेस्ट मोर, देन आपकी दूसरी एक्टिविटी चालू हो जाती है, जो कि है टू एक्यूमुलेट फंड्स। ठीक है, इतना ही है एक रियल टाइम इन्वेस्टर, एक रियल इन्वेस्टर, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, कि इन्वेस्ट व्हेन द स्टॉक्स आर चीप, एंड इफ द स्टॉक्स आर अप देन यू शुड वेट। एंड जब आप वेट कर रहे हैं तो अपना जो अमाउंट है उसको एक्यूमुलेट करते रहिए, अपने फंड्स को एक्यूमुलेट करते रहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको जो भी चूरन न्यूज़ चैनल्स पे मिलता है वो सब अपनी दुकान बना रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आप म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की बात सुनते हैं जो आपसे ही पैसा कमाते हैं, इसलिए उनके लिए सिप मज़ेदार है। लेकिन अगर आप अच्छे इन्वेस्टर को सुनेंगे तो वो सिप नहीं करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड में ही बना रहे हो, वो तब ज़्यादा पैसा लगाते हैं जब मार्केट नीचे हो। मैं इसके बारे में बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन हर वीडियो में बोलने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं, और जब वो इस चैनल में जुड़ रहे हैं तो उनका एक ही मकसद होता है कि वो एक इन्वेस्टर क्या चाहता है और क्या सुनना चाहता है, और उसको क्या सुनना चाहिए, उसके लिए इस चैनल पे जुड़ते हैं। तो इसलिए मेरे को हर बार बताना पड़ता है, बिकॉज जो भी बात मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ वो आपको न्यूज़ चैनल्स पे नहीं मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कमेंट आया था काफ़ी अच्छा, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट व्हाट ही सेड दैट योर कंटेंट इज़ वेरी गुड। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि शायद आप वॉरेन बफे को फॉलो करते हैं, उन्होंने पूछा, तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि सर येस, आई फॉलो वॉरेन बफे, बट सिर्फ एक ही इंसान को मैं फॉलो नहीं करता हूँ, आई फॉलो अ लॉट ऑफ पीपल। आप भी उनको सुन सकते हैं। इट इज़ बिकॉज जब आप उनको सुनना शुरू करेंगे, मैं पिछले 5-10 साल से उनको सुन रहा हूँ। ठीक है, आई एम इन द मार्केट सिंस 10 years नाउ, आई हैव कंप्लीटेड। तो आई हैव सीन अप्स एंड डाउन्स ऑल्सो, and since then I'm telling you, since then I have not sold, I've sold many stocks, but मैंने अपने डीमैट अकाउंट से एक भी पैसा, एक भी रुपया अभी तक अपने बैंक अकाउंट में नहीं डाला है। इट इज़ ऑल द मनी दैट आई हैव पुट इन माई डीमैट अकाउंट, उससे मैंने स्टॉक खरीदे हैं, स्टॉक बेचे हैं, बट एवरीथिंग इज स्टिल देयर। आई हैव नॉट टेकन आउट अ सिंगल रुपी सिंस द टाइम आई हैव एंटर्ड इन द मार्केट, एंड दैट इज़ हाउ यू आर सपोज टू बी व्हेन यू एंटर इन द स्टॉक मार्केट। आपको वो पैसे लगाने चाहिए जो आपको सबसे पहले ज़रूरत ना हो। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाने, वो खरीदना और निकालना इज़ नॉट द राइट वे, दैट इज़ नॉट अ रिटेल इन्वेस्टर सपोज टू डू। फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, उनकी जर्नी ही बहुत डिफरेंट है, तो आप उनको अपने आप से सबसे पहले कंपेयर ना करें। अभी मेरे एक रिलेटिव्स थे, उन्होंने कॉल किया था, उन्होंने बोला बेटा आप वॉर चालू होने वाली, डू नॉट इन्वेस्ट। आई सेड व्हाई, दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, राइट? अगर वॉर शुरू होगी तो क्या आईसीआईसी बैंक बंद हो जाएगा? देयर इज़ नो रिकमेंडेशन, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि क्या आईसीआईसी बैंक बंद हो जाएगा, क्या एचडीएफसी बैंक बंद हो जाएगा, क्या प्रॉब्ली टीसीएस या इन्फोसिस या एनी कंपनी दैट इज़ गुड इन अ बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म, क्या वो बंद हो जाएंगी? नहीं होंगी, राइट? बट दैट इज़ द टाइम वेयर फियर इज़ गोइंग टू बी इन एवरी वंस माइंड, एंड सब अपना स्टॉक बेचेंगे जो उनकी सोच रखते हैं, एंड उस टाइम पे आपको स्टॉक खरीदना है। एक बार विजय केडिया साहब ने बोला था कि वो किसी फंड मैनेजर से बात कर रहे थे, और उस फंड मैनेजर ने बोला कि जैसे ही मेरा स्टॉक 20% गिर जाता है ना,
मैं तो लॉस मार के निकल जाता हूँ। तो विजय केडिया साहब ने बोला कि जब तू निकलता है ना तब मैं एंटर करता हूँ। सो दैट इज़ हाउ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इज सपोज टू बी। बट आज का क्वेश्चन ये है कि अगले 6 महीने में क्या करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि अगले 6 महीने से 1 साल के लिए या तो आपको डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट आपको नीचे जाते हुए दिख रहा है कि ऊपर जाते हुए दिख रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में तो मार्केट बुलिश है, बट अगले 1 साल में हमें सोचना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है, उस हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशंस रखनी पड़ेगी। सो व्हाट आई सी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू और व्हाट आई एम गोइंग टू फॉलो, एंड देन रेस्ट इज अपॉन यू कि आपको फॉलो करना है कि नहीं। देखिए, इट इज़ ऑलवेज सेड दैट आपको उन्हीं सोच वालों के साथ रहना चाहिए जो आपकी जर्नी या आपकी जैसी जर्नी में है, ठीक है। तो आई एम ऑल्सो इन द सेम बोट एज यू आर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर who's in the market since really long, almost a decade. On top of it, who's going to be in the market for really long, I do not know how long I'm going to be. अगर वॉरेन बफे साहब बोल सकते हैं एट द एज ऑफ 90 to 93 कि भाई आई एम इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, देन हम जैसे लोग को तो हक ही नहीं बनता कि हम ये बोलें कि यार मैं अगले 10 साल के लिए हूँ, 20 साल की हूँ, बिकॉज आई बिलीव दैट इज़ नॉट हाउ सपोज टू बी। बट ठीक है, आज का ज्ञान तो बहुत हो गया है। बट अब बात करते हैं मार्केट की। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट टॉप हो गए हैं, ओके, बहुत सारे लोगों को मैं सुन रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं मार्केट काफ़ी टॉप हो गए, हालांकि वो ये भी बोल रहे हैं कि हर जगह नहीं हुए, मिड एंड स्मॉल में हुए हैं। लार्ज कैप में अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, जो कि मुझे ऐसा लगता है, उसके बारे में बात करेंगे एट द एंड। बट अभी मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है तो आप गलत हैं। DIIs एंड FIIs वेट कर रहे हैं, अभी तक तो वो आए नहीं है मार्केट में, उन्होंने माल बेचा है और वो एंटर नहीं कर पाए हैं बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स ने खूब सारे माल खरीदे हुए हैं, स्टॉक्स खरीदे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बाई चांस यहाँ से स्टॉक मार्केट 10% गिरता है तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ व्हेन FIIs एंड DIIs आर गोइंग टू एंटर इन द मार्केट, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो आर नॉट इन द मार्केट एज अ ब्रोकर और अ कंसल्टेंट और वॉट एवर इट इज़, but they have enough money that they can speak to FIIs. So they have spoken to FIIs and they are telling us or telling them कि we want to buy Indian market, but right now the valuations are not comfortable, which I still feel somewhere down the line it is right also and it is wrong also. We are going to talk about it, but आप अपने दिमाग में एक चीज़ डाल के रखिए कि FIIs are waiting. तो अगर मार्केट गिरता भी है तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इन द सेंस व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज, इन द सेंस टेंशन लेने वाली बात क्या कहने का मतलब ये है कि मार्केट का कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है मार्केट में। तो ऐसा नहीं कि मार्केट अभी जैसे फ्लैट चल रहा है वैसे ही रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। मार्केट इज़ गोइंग टू बी स्टेबलाइज फर्दर। बहुत सारे मार्केट ऐसे होते हैं, देखिए हमें ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है, राइट, बट एब्सोल्युटली ऐसा कुछ नहीं है। 3.5-4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, उतनी की तो US में एक कंपनी है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट गिर सकता है, क्रैश हो सकता है, कभी खड़ा ना हो। और बहुत सारे लोग हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिन्होंने लेवरेज लिया है, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में स्टेबिलिटी आने वाली है, मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। सो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, रेस्ट इज आप कुछ भी करें, खुद का भी दिमाग लगाएं और आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनका भी एडवाइस लीजिए। बट मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हर डिप में खरीदने वाला हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लंबा करेक्शन आना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज FIIs एंड DIIs आर वेटिंग। हाउएवर आप एक और चीज़ समझिए कि DIIs के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, उनको तो इंडिया में इन्वेस्ट करना है। बट जो FIIs है दे स्टिल हैव एन ऑप्शन, सो दैट इज़ द रीज़न दे हैव नॉट एंटर्ड इन द मार्केट, बिकॉज उनको बाकी वैल्यूएशंस बाकी जगह पे, बाकी वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो दे आर फेयरली चीपर देन इंडिया। बट एक और चीज़ है, आप एक चीज़ समझिए कि अगर इंडिया महंगा लग रहा है 20-22 के PE पे है, तो आप उस हिसाब से ये देख भी लीजिए कि देयर इज़ अ लॉजिकल रीज़न बिहाइंड इट। इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है,
जहाँ पे पूरा वर्ल्ड अगले साल, अगले 2 साल में आईएमएफ जो प्रिडिक्ट कर रहा है कि वो स्लो डाउन होगी, जैसे कि चाइना 5% पे था तो 4% पे आ जाएगा, 4% पे तो 3% पे आ जाएगा। सेम यूएस के साथ भी है, बाकी वो यूरोप के साथ भी, यूरोप में तो ग्रोथ है ही नहीं एनीवेज। बट इंडिया का ऐसा नहीं, इंडिया कंटिन्यूसली 6 से 7% पे ग्रो करेगा अगले 2-3 साल एटलीस्ट। ठीक है, लोग तो लंबी की बात कर रहे हैं। अभी आपने के वी सुब्रमण्यन को भी सुना होगा, इज़ अ फेमस इकोनॉमिस्ट। वो तो भाई 2045-47 की बात कर रहे थे, 8-9% तक। बट लेट्स नॉट गो दैट फार ऑल्सो। बट आप इकोनॉमी ग्रोथ देखिए, इंडिया के पास पॉपुलेशन का पावर है एंड वो खुद की पॉपुलेशन इज अ कंज्यूमर ऑल्सो। ठीक है, so there are many things which are positive, which are making India as a little costly market, which is fairly because उसमें भी क्या हो रहा है, it is not a bubble. It is not a bubble because it is backed by retail investors who are here for long term. ठीक है, आप एक चीज़ देखिए, हालांकि मुझे एक और चीज़ समझ में आती है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं वो सोच समझ के इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वो भी जब मार्केट डाउन होता है तो दे शुड बी इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी हु इज गिविंग यू अर्निंग्स और जिसका अर्निंग फोकास अच्छा है। बट दे आर राइट नाउ बाइंग दो स्टॉक्स जो नीचे हैं। फॉरगेट अबाउट अर्निंग्स या नहीं है या बैकअप अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, कंपनी एक सनशाइन इंडस्ट्री में है कि नहीं है, वो कुछ नहीं देख रहे। वो यही देख रहे हैं, एक ही चीज़ देख रहे हैं कि अरे भाव गिर गया खरीद लो। जैसे कि बहुत सारे PSUs हैं, मुझे उनकी अर्निंग्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, बट उनकी वैल्यूएशंस बहुत महंगी है। तो कौन खरीद रहा है? आप देखेंगे, अगर उनकी इन्वेस्टर्स लिस्ट देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर भर भर के खरीद रहे हैं, विच इज़ अनहेल्दी एंड विच इज़ नॉट राइट, बिकॉज फिर वो फंस जाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। जब क्रैश आएगा तो सबसे ज़्यादा ये स्टॉक्स गिरेंगे, एंड जब ये स्टॉक्स गिरेंगे तब इनके पास पैसे नहीं होंगे उतना एवरेज करने का जिसमें उनको कंफर्टेबल वैल्यूएशन आ जाए। ठीक है, ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया इस बात को। और ये जो लास्ट में मैंने बात कही, इट्स अ बिग टॉपिक। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको आंसर करता हूँ। बट ओवरऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज हियर दैट FIIs आर वेटिंग एंड द इंडियन मार्केट इज स्टेबल। तो वो मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग करेक्शन भी नहीं आएगा, और अगर छोटा मोटा 10-15% का करेक्शन आ भी जाता है, विच इज़ फेयरली बिग करेक्शन, तो FIIs आर गोइंग टू बाय and retail investors are also going to buy because they are also sitting on good funds. तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इज गोइंग टू बी स्टेबल फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, उसके बाद आप एक और चीज़ देखिए कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स को हम इतने हल्के में ले रहे हैं, जो हम हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, वो लोग जो फंड मैनेजर्स हैं और जो बाकी लोग हैं वो इतने हल्के में ले रहे हैं कि अरे रिटेल इन्वेस्टर। बट आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ये मैसेज, दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम अ रिटेल इन्वेस्टर to all the fund managers and all the influencers in the market कि boss, if we are buying a wrong stock also, we are going to hold it and we are going to make sure कि हमारे पास, हमें किसी को जवाब नहीं देना है। जैसे हम किसी का पैसा लेके रखा नहीं है हमने कि हर साल अगर रिटर्न नहीं आएगा तो हमें किसी को जवाब देना है। दूसरी चीज़ है, हम लेवरेज नहीं ले रहे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने लेवरेज नहीं लिया, तो मैं तो स्टॉक खरीदूंगा, लेके बैठ के भूल जाऊंगा। सो what I'm just trying to tell you is कि we are not going to panic and sell. We are here for long term investment. 5-10 साल का हम अपना दिमाग बना के आए हैं, तो उस हिसाब से हम चलने वाले हैं। तो अगर किसी को लग रहा है कि ये रिटेल वेव है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, पैसा फटाक से निकाल देंगे, होंगे बहुत सारे लोग, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं who are going to win the race और इस मार्केट में बने रहेंगे। तो मुझे ऐसा एक और चीज़ लगती है कि एक तो FIIs है, ऊपर से रिटेल इन्वेस्टर्स है जो स्टेबल भी रहेंगे एंड जो और पैसा भी लगाएंगे। मैंने ये भी देखा है बहुत सारे लोग को जो अपने FD तोड़ के लगा रहे हैं, घर बेच के लगा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, बट वो इस हिसाब से लगाएं पैसे कि उनको 20 साल तक पैसे लगाने हैं, 25 साल तक पैसे लगाने हैं, और लगाने के बाद पैनिक नहीं करना है। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जो स्टॉक मार्केट है, इट इज़ नॉट अ गैम्बल। ठीक है, जैसे अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, बट अगर मैं अपना घर बेच के निफ्टी में डाल दूँ, ठीक है, विच इज़ द सेफेस्ट बेट, इवन सेफर देन म्यूचुअल फंड। हालांकि मेरे को रिटर्न 10-11-12% आएगा, बट एक घर से तो ठीक है जहाँ पे मुझे रेंटल यील्ड 12-10-2-3% आ रही है, ऊपर से मेरा डिप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट जा रहा है, and there may multiple things, so it depends upon people to people, but I am with those investors who are selling their houses
ब्रेकिंग देयर एफडीज एंड इन्वेस्टिंग, विच इज़ अ गुड थिंग, बट आपको लंबे समय तक रहना पड़ेगा और पैनिक नहीं करना है। ये दो चीज़ आप ध्यान देना। तीसरी चीज़ ये है कि अपना कैपिटल बचाना, ऐसे रिस्की स्टॉक्स में मत डालना, मिड स्मॉल स्टॉक्स में मत डालना, लार्ज कैप में डालना, निफ्टी में डाल दो, बेस्ट है। ठीक है, अगेन प्लीज़ ये मेरी रिकमेंडेशन मत समझिएगा, अपना खुद का भी दिमाग लगाइएगा और फाइनेंशियल इन्वेस्टर से बात कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये है कि ये चीज़ तो थी कि हम FIIs की बात कर रहे थे, हम रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहे थे, बट एक और चीज़ है कि आप ये ध्यान दीजिए, जब से ये गवर्नमेंट आई है एक चीज़ तो हुई है जो कोई बात नहीं कर रहा, दैट द गवर्नमेंट इज बिकमिंग रिच ईयर बाय ईयर। चाहे वो डीमोनेटाइजेशन से देखिए, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन में पहले पूरा पैसा सिस्टम में फ्लश इन हुआ, एंड देन दे नो कि कितना फ्लश इन हुआ है, एंड नाउ वी कैन स्टार्ट, एंड देन डिजिटलाइजेशन हुआ। सो इन सब से क्या हुआ कि सिस्टम में जब पैसा आता है तो हर एक चीज़ में आप GST टैक्स तो पे करते हो। मैं आज अगर सब्जी भी लेने जा रहा हूँ बाई चांस, ठीक है, अगर मैं उस सब्जी पे GST नहीं ले रहा बट उसको पेमेंट तो कर रहा हूँ, जब वो पेमेंट कर रहा हूँ तो वो बैंक में जा रही है, जब बैंक में जा रही है देन ही इज़ बाउंड टू पे इनकम टैक्स। अब वेदर ही इज़ एक्चुअली डूइंग इट और नॉट, दैट इज़ हिज लुकआउट, बट ही इज़ बाउंड टू पे। ठीक है, लाइकवाइज देयर आर मेनी थिंग्स जो कैश में निकल जाती थी, एंड ऑन टॉप ऑफ इट द टैक्सेस इंक्रीजिंग, उसके बाद GST कलेक्शन इज गोइंग अप। सो देयर आर मेनी थिंग्स वेयर द गवर्नमेंट इज गेटिंग रिचर बाय रिचर, रिच बाय रिच ईयर बाय ईयर। सो उससे क्या होता है कि जो केपेक्स है, अभी केपेक्स मॉडल में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट हो रहा है, 10 लाख करोड़ रुपए इधर इन्वेस्ट हो रहे हैं, उधर इन्वेस्ट हो रहे हैं। सो उससे क्या होता है, उससे एक तो डेवलपमेंट होता है, ऊपर से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट हैपन व्हेन द गवर्नमेंट इज रिच। गवर्नमेंट अगर रिच होती है तो मैंने बताया केपेक्स तो बढ़ी रहा है, मेडिकल सिस्टम अच्छा हो रहा है, देयर आर मेनी थिंग्स दैट द गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट ऑन। ठीक है, तुम और एक और चीज़ आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट को क्रैश गिरने नहीं देगी, फ्लॉप होने नहीं देगी। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत बार जब कोई मार्केट क्रैश होता है, कभी होता है, तो LIC स्टार्ट्स बाइंग स्टॉक्स और एनी अदर प्लेयर स्टार्ट्स बाइंग स्टॉक्स। सो आजकल के टाइम पे गवर्नमेंट को रिच होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ गेटिंग, आवर गवर्नमेंट इज़ गेटिंग रिचर बाय रिचर, विच इज़ नॉट should not be done at the stake of middle class income, बट जब वो हो रहा है तो उसकी पॉजिटिव साइड ये है। आई नो कि टैक्सेस बहुत बढ़ रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड, मिडिल क्लास के पास पैसे नहीं बच रहे, बट ठीक है, फाइन, अग्री टू दैट, बट उसका दूसरा साइड ये है कि गवर्नमेंट इज़ गेटिंग रिचर एंड उससे पैसे आ रहे हैं, द गवर्नमेंट विल नॉट लेट। सबसे पहले तो जब वो पैसे इन्वेस्ट होंगे तो सिस्टम में आएंगे, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आप एक चीज़ समझ लीजिए कि गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट को गिरने नहीं देगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज इक्वल टू इकोनॉमी, इकोनॉमी इज इक्वल टू स्टॉक मार्केट, एंड गवर्नमेंट इज बिहाइंड बोथ। ठीक है, उसके बाद आप एक और चीज़ देखिए कि बाकी सारी चीज़ें मैंने बात कर ली, एवरीथिंग इज़ डन, बट आप एक और चीज़ अपने दिमाग में लेके चलिए कि जब इकोनॉमी हमारी 7 से 8% पे ग्रो करेगी अगले 5 साल के लिए, एंड द वर्ल्ड इज स्लोइंग डाउन, अभी कहते हैं कि 17% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड ग्रोथ कम्स फ्रॉम इंडिया, और हमारी इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कितना करती है, सिर्फ 3.5% 4% इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करती है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, बट ग्रोथ आपने देखिए 17% की दी है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आप डरिए मत, बी बुलिश ऑन इंडिया, ठीक है, बट इन्वेस्ट इन द राइट स्टॉक, इन्वेस्ट एट द राइट टाइम, एंड बी बुलिश, बी पेशेंट, डोंट, अगर आप देखिए, अगर आप में डर आ गया ना, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपने अपने स्टॉक में अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है, रिसर्च नहीं की है, एनालिसिस नहीं किया। अगर आपके पास डर नहीं है तो आप टेंशन फ्री होके रह सकते हैं, बिकॉज आपने अच्छे से रिसर्च किया, आप डर नहीं रहे, यू कॉन्फिडेंट कि मार्केट गिरेगा तो आई एम गोइंग टू बाय मोर बिकॉज आई नो द स्टोरी बिहाइंड द कंपनी। ओके, सो दैट इज़ हाउ अ रिटेल इन्वेस्टर इज सपोज टू थिंक। अगले 6 महीने 1 साल में मुझे मार्केट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है। मार्केट क्रैश की सिचुएशन तो ऐसी होती है कि वो इमीडिएट होती है, ठीक है, मार्केट वीक होने की भी सिचुएशन इमीडिएट होती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इज़ गोइंग टू बी स्टेबलाइज्ड फॉर लॉन्ग, बिकॉज अगर मार्केट गिरता भी है देन FIIs आर वेटिंग, रिटेल इन्वेस्टर्स आर वेटिंग, एंड DIIs आर वेटिंग, एंड द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बैक अप द इकोनॉमी एंड द स्टॉक मार्केट। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको टेंशन लेनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आपके कुछ सवाल है या किसी पे वीडियो बनाना है तो मुझे बताइए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ टाइम टू मेक दीज वीडियोज़, एंड आई मेक दीज वीडियोज़ ओनली बिकॉज
ये जो चीज़ें हैं वो और कोई नहीं बता रहा है, जो पॉइंट टू पॉइंट एक रिटेल इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पास होनी चाहिए, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू कीप माई वर्क ऑफ गेटिंग गुड वीडियोज़ टू यू। आप खाली मुझे इतना ही कर सकते हैं, इतनी हेल्प कर सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।